हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 के सेशन नंबर 2 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के सेशन नंबर 1 में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं और इसके अलावे यह भी जान चुके हैं कि इस बात को स्वयं ब्रह्मा भी पुष्टि करते हैं, इस बात को स्वयं ब्रह्मा भी एक्सेप्ट करते हैं कि ईश्वर में से सबसे बड़ा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वह एक ईश्वर है, वही गॉड फादर है। इस बात को भी जान चुके हैं। तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हुए इसे ठीक तरह से एक्सप्लेन करते हैं और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इसे समझकर जानकर अपनी अंतरात्मा को तृप्ति पहुंचा सके। तो आइए अगले कड़ी से जुड़ते हैं और इसे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है, अर्जुन ने कहा। अब देखिए, जब रणभूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच कई सारे वार्तालापें होती हैं, कई सारे बातचीत होती हैं, और उस स्थिति में भी अर्जुन का मन नहीं भरता है। अर्जुन के मन में कई सारी जिज्ञासा होते हैं, अभिलाषाएं होते हैं, कई सारे सवाल पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण बखूबी से उनका जवाब देते हैं। तो आइए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। कहता है, अर्जुन ने कहा। अब देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। अब इसका तात्पर्य सुनिएगा। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी न किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? अब देखिए, क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन किस इस तरह का तर्क भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करता है। अब देखिए आगे सुनिएगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन के सोच, अर्जुन का विचार। अर्जुन सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं उन गुरुजनों को मार दूंगा, उस पर हाथ चला दूंगा, तो मेरे द्वारा भोगे जाने वाले हर एक वस्तु खून से सनी होगी, खून से रंगी हुई होगी। मैं भीख मांगकर खा लूँगा, लेकिन मैं अपने गुरुजनों पर, अपने पितामहों पर, अपने परिजनों पर हाथ नहीं चला सकता हूँ, उस पर मैं उलटकर बाण नहीं चला सकता हूँ। अर्जुन देखिए, अर्जुन तो साफ साफ युद्ध करने से इनकार कर दिया था, वह युद्ध करना नहीं चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, वो तो स्वयं भगवान है, वो तो कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना होगा, अपना जो राज्य, अपना जो हक है, उसके लिए तो लड़ना ही होगा। तो आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। तात्पर्य, आप देखिए इसका तात्पर्य क्या है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो ताज्या है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। देखिए कितनी सुंदर बात है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ हैं, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब देखिए इनका तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत तो भी निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए
तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यदि उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी शिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण की उपदेशों में उसकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह समुच्च पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त वेदी गुणों से भी दक्ष था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, कृपण माने कंजूस, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकार हो उसे निश्चित रूप से बताइए। देखिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इन सब को देखकर मैं अपना कर्तव्य, मैं अपना धर्म भूल रहा हूँ। कृपया करके हे केशव, हे कृष्ण भगवान, मुझे राह दिखाइए, मुझे बताइए। मैं धैर्य खो चुका हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे आगे मैं क्या करूँगा। आप ही मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, गीता उपदेश दीजिए। देखिए अर्जुन के मन में कई सारे इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहता है, सीखना चाहता है, क्योंकि उसके आगे सब अपने खड़े हो गए थे उससे युद्ध करने के लिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्जुन जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। युद्ध के बाद सब मरने वाले हैं, जितने भी महानायक महान योद्धा थे सब मरने वाले हैं। उसका परिणाम सोचकर अर्जुन युद्ध करना कदापि नहीं चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि धर्म की जीत होगी और सत्य को आगे रखना है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। देखिए आप उपदेश देते हैं, इसका तात्पर्य सुनिएगा। तात्पर्य, अब तात्पर्य क्या है इसका? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक क्रियाकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। कहते हैं इस जीवन में पग पग पर, डेग डेग पर, कदम कदम पर आपको उलझने मिलेंगे, समस्या मिलेंगे, और इसके लिए आपको अपने अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए ताकि वे आपको रास्ता दिखा सके, जीवन की सही मार्ग का दर्शन करा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए पढ़ते हैं, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। देखिए कितनी सुंदर बात है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। हमें गुरु की आवश्यकता जीवन में जरूर होते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई आपको राह दिखाने वाले लोग या व्यक्ति, मार्गदर्शक नहीं मिलेंगे, तब तक आपका जीवन निष्फल है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है, धर्म है कि हमें एक अच्छी गुरु चुननी चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक जो हमें जीवन की उलझनों से बचा सके और जीवन की सच्चाई से रूबरू करा सके। तो आइए आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी मज़ेदार किस्से है। ये उलझनें उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। कहते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे हमारे जीवन में उलझन, टेंशन, समस्या आ जाती है, इंटर कर जाती हैं। समस्या हमें बताकर नहीं आती है कि आपके पास मैं जा रहा हूँ या फिर तो आ रहे हैं। समस्या, टेंशन जो आते हैं ये बिना बताए ही आते हैं हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम अपने जीवन के अस्तित्व को समझ सके, हम अपनी शक्तियों को, हम अपने काबिलियत को पहचान सके। इसीलिए भगवान हमारे सामने वैसी उलझने, वैसी समस्या खड़े कर देते हैं ताकि हम अपनी जीवन की सच्चाई को समझ सके। तो आइए आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्पन्न हो जाती हैं, कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है। कहते हैं यह कोई नहीं चाहता है कि कहीं आग लगे, लेकिन फिर भी आग लग ही जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग्य में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य
को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है। अब देखिए मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। किस प्रकार हुआ है? कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है, इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। जो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंततः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है। देखिए कितनी सुंदर बात है। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य ध्यान संपन्न सारी पृथ्वी पर निकष्टक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब देखिए इसका तात्पर्य, देखिए इसका तात्पर्य क्या कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या कर रहे हैं। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। अब देखिए वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही है। इसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेदा हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवत गीता में कितनी सुंदर सुंदर बात लिखी हुई है, कितनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। श्रीमद् भागवत गीता को हम सबको पढ़ना चाहिए और समझनी चाहिए। अपने जीवन को, अपने अंतरात्मा को तृप्ति जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण ही है। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। हर कोई पढ़कर अपने जीवन को
अपने जीवन की सारे समस्याओं को हल कर सकता है और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकता है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।